जय भगत सिंह सही भाइयों को। मैं आपका अपना हिमांशु गोस्वामी आज आपके सामने मैं वो बात बताने आया हूं जिस बात पर आपकी सफलता टिकी हुई है। अधिकतर व्यक्ति क्या मानते हैं कि मेरी सफलता सिर्फ मेरी मेहनत पे और मेरी किस्मत पे टिकी हुई है, पर ये बात एकदम गलत है। क्यों गलत है? बात पूरी नहीं है। आपकी सफलता आपकी मेहनत पर, आपकी किस्मत पर और आपकी संगति पर टिकी हुई है। क्या मैंने कहा? आपकी संगति पर। अगर आपकी संगति ही डिसाइड करती है कि आपको किस दिशा में जाना है, अगर आपके आसपास नकारात्मक लोग हैं जो हमेशा जैसे कोई काम सुना वो छूटते ही ना कर दें। देखिए, मैं एक बात कहूंगा, अगर आपकी लाइफ में कुछ ऐसे लोग हैं जो बात को सुनते ही जैसे होना नहीं होना वो किसी के हाथ में नहीं होता, कोई बात सुनी टप से वो उनके मुंह से निकलती है ना, और एकदम हताशा आपकी लाइफ में आने लग जाए, तो लिख करके ले लीजिएगा वो काम आप कभी नहीं कर पाएंगे। तो संगति क्या क्या योगदान देती है? एक बात बता रहा हूं, एक कंपटीशन, देखिए लोग कंपटीशन से बचते हैं, पर एक बात बता रहा हूं, जो अच्छी संगति होती है और जहां अच्छा कंपटीशन होता है वही इंसान को उसके लक्ष्य की ओर लेके जाता है। जैसे दो पढ़ने वाले विद्यार्थी हों, दोनों डट करके पढ़ें तो वो टॉप करने की ओर निकल जाते हैं, और एक गंवार विद्यार्थी हो और दूसरा थोड़ा पढ़ रहा हो, दोनों में बंधन हो जाए तो दोनों एक दूसरे का विनाश करने के लिए पर्याप्त होते हैं। ऊंचा वाला उसे नहीं खींच पाएगा, नीचे वाला खींच के उसे गिरा लेगा। तो आपकी सफलता आपकी संगति पर तय करती है। अगर आप हताश हो रहे हैं, अगर आप निराश हो रहे हैं, अगर आप बार बार काम करने के बाद भी नहीं हो रहा, तो एक बार अपनी मेहनत से ज्यादा एक बार अपनी संगति को खगोल के देखिए। क्या पता कि संगति ही आपकी ऐसी हो जो आपके अंदर विचार आ रहे हो, आपके अंदर कार्य करने की क्षमता हो, पूरी क्षमता को डाउन करके रख दे। कभी कभार ध्यान रखिएगा, एक लीडर को अच्छी टीम नहीं मिल पाती और कभी कभार टीम को अच्छा लीडर नहीं मिल पाता। तो दोनों चीजों का बहुत बड़ा महत्व है। अगर आप बार बार असफल हो रहे हैं तो इसका मतलब यही नहीं कि आप ही के प्रयास में कमी है। ये भी गौर करके देखिए, हम किन लोगों के बीच उठते हैं, किन लोगों के बीच बैठते हैं, वो भी हमारे भविष्य को निर्धारित करते हैं। जब तो कहा जाता है संगत की रंगत। अगर हम ऋषि मुनि क्यों कहते थे कि जो लोग सन्यासी हैं सन्यासियों के बीच ही रहे, या ब्रह्मचारी हो ब्रह्मचारियों के बीच ही रहे, क्योंकि ऐसा करने से ही वो अपने अंदर के उस तत्व को बाहर निकाल सकता है। अन्यथा जिस एटमॉस्फेयर में रहेगा, जिस वो व्यवहार की लोगों में बैठेगा, उसी तरह उसका दिमाग काम करेगा। मेरे भाइयों बहनों, इसी बात को समझते रहिए, आगे बढ़िए। और ये देश, समझिए मैं क्या कह रहा हूं, देश में एक युवा से काम नहीं चलेगा, हर किसी को आगे आना पड़ेगा, हर किसी को निकलना पड़ेगा, और सब मिलकर ही राष्ट्र का निर्माण होता है। आगे बढ़ते रहिए, हताशा से दूर रहिए, एकदम निराशा को त्याग दीजिए और ज्ञान की रोशनी की ओर बढ़िए। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।